आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर गिरफ्तारी से बच गए। हिफाजती जमानत में 7 जनवरी तक तौसी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बैंकिंग कोर्ट पहुंचने पर साबिक सदर की परेशानी आया। तारीख बढ़ते ही मुस्कुराते हुए अदालत से बाहर निकले। पीपल्स पार्टी के सरकर्दा रहनुमा और जियाले भी अदालत के बाहर पहुंचे। जीआईटी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। एफआईए हुकाम का अदालत में मौक़िफ़। जेआईटी अरकान कुछ लोगों को खुफिया ब्रीफिंग देते हैं। शहजाद अकबर के इशारों पर बहुत कुछ हो रहा है। सईद गनी के इल्जामात। खुर्शीद शाह बोले, इल्जाम तराशियां करके अदालत पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। लतीफ खोसा का कहना है, आसिफ जरदारी अमेरिका में फ्लैट कई साल पहले फरोख्त कर चुके। गलत इल्जाम लगाने पर पीटीआई को नोटिस भेजेंगे। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी के सूबाई अरकान असम्बली का हंगामी इजलास तलब कर लिया। शहबाज शरीफ की दिली मुराद पूरी हो गई। ऑपोजिशन लीडर पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन मुंतखब। पहले खिताब में बोले, एहतसाब के अमल को बेहतर बनाना जरूरी है, सबको साथ लेकर चलेंगे। पार्लियामेंट आमद के मौके पर राहदारी में ख्वाजा साद रफीक भी गर्म जोश मुसाफहा करते रहे। वक्त अच्छा गुजर रहा है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मेरे साथ नैब का रवैया उसके एहलकारों का मुनासिब और ठीक है। काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है और कुछ इंसानी ज़िंदगी जो है वो वापस आई है। कुछ कैमरे उतरे हैं, कुछ कैमरे भी लगे हुए हैं। वॉशरूम्स की हालत पहले से ज़रा बेहतर हुई है। साद रफीक की जानिब से नैब की तारीफें, साथ ही इल्जामात भी लगा दिए। नैब का रवैया अच्छा है, वॉशरूम साफ कर दिए, कुछ कैमरे उतारे हैं, कुछ अभी भी लगे हैं। मजीद बोले कि नैब के कानून में बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। हुकूमत का एक और वादा पूरा हो गया। वजीर आजम हाउस इस्लामाबाद नेशनल यूनिवर्सिटी में तब्दील। इफ्तिताही तकरीब में इमरान खान भी मौजूद। वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना था, वजीर आजम का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो गया। चीनी सफीर बोले, पाकिस्तानी हुकूमत तालीम के फरोग के लिए इकदाम कर रही है, हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। जितना पसमानदा सूबा उतनी बड़ी करप्शन। बलोचिस्तान में सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी की करप्शन का बाजार गर्म। माली साल 17-18 की ऑडिट रिपोर्ट में सूबे में 17 अरब 50 करोड़ की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। मवासलात, आबपाशी, खजाना समेत दीगर महकमों में 8.5 अरब खिलाफे ज़ाबता खर्च कर दिए गए। बरतानिया में क्रिसमस से कबल गेटविक एयरपोर्ट पर ड्रोन तैयारों की परवाजें। मुमकिना खतरे के बायस फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। 800 परवाजें ताखीर का शिकार। 3.5 लाख अफराद एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स के मुंतजर। बहरान पर काबू पाने के लिए फौज तलब। एयरपोर्ट के इतराफ उड़ाने वाले ड्रोन्स की तलाश शुरू कर दी। करतारपुर राहदारी खुलने की खुशी में लंदन में मुकीम सिख और पाकिस्तानी मुसलमानों में मोहब्बतें बढ़ने लगीं। खुशियों से भरपूर शाम का इनेकाद। तकरीब में फ्रेंड्स ऑफ इंडो पाक के नाम से तंजीम की बुनियाद भी रख दी गई। बरतानिया भर में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। लीड्स के अल-खिदमत डे सेंटर में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फरोग देने के लिए तकरीब। शुरका का मसीही बरादरी से भरपूर इज़हार यकजहती। यूनान के शहर एथेंस में अज़ा खाना गुलजार ज़ैनब और दीगर मसाजिद को धमकी आमेज खत भेजने वाला कानून की गिरफ्त में आ गया। साबिक पुलिस एहलकार को 3 साल और 3 माह कैद की सजा सुना दी गई।
आजाद कश्मीर के शहर मीरपुर में जगह जगह भिखारियों के डेरे। छुट्टियां मनाने के लिए आई ओवरसीज फैमिलीज भी भिखारियों के हाथों परेशान। हुकूमत से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा। आए दिन जो कश्मीर में हो रहा है उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। अपनी तरफ से नहीं, पीटीआई जर्मनी बल्कि पूरी कम्युनिटी की तरफ से मजम्मत करता हूँ। और हम यूएन से मुतालबा करते हैं कि इंसानी हकूक़ के मद्देनज़र रखते हुए कश्मीरियों का हल निकालें। बर्लिन में मौजूद बैनुल मज़ाहिब कम्युनिटीज़ कश्मीर पर भारतीय मज़ालिम के खिलाफ सीख पा। निहत्ते कश्मीरियों की शहादतों की जितनी मजम्मत की जाए कम है। लोगों का इजहार ख्याल। कनाडा में सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अलमनाई एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम सालाना इशाइया। फारिगुल तहसील तलबा की फैमिलीज के साथ भरपूर शिरकत। आलमी शोहरत याफ्ता सितार नवाज अनवर खुर्शीद ने अपनी परफॉर्मेंस से तकरीब को चार चांद लगा दिए। खित्ते में अमन के लिए बड़ी पेशरफ्त। अमरीकी सदर का शाम के बाद अफगानिस्तान से भी फोर्सेस के इनखला का फैसला। 7,000 फौजियों की वापसी 100 रोज में मुकम्मल होगी। शाम और अफगानिस्तान से फौज निकालने पर अमरीकी इंतजामिया में इख्तलाफात। अमरीकी वजीर दिफा जेम्स मैटिस मुस्ताफी हो गए। और जापान के दाल हुकूमत टोक्यो में सजा रंगारंग फैशन शो। खूबरू हसीनाओं ने खूबसूरत मलबूसात ज़ेबे तन किए। रैंप पर खूब जलवे बिखेरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके। मैं हूं हमजा तारड़। मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात और पाकिस्तानी हालात का तज़किरा इस बुलेटिन। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से आपको खबर देंगे कि साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर आज गिरफ्तारी से बच गए। कराची की बैंकिंग कोर्ट ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर की जमानत में 7 जनवरी तक की तौसीक कर दी है। दोनों की पेशी पर सिंध भर की क़यादत बैंकिंग कोर्ट में मौजूद रही। कमरा अदालत जालों से भर गया तो हब्स के बायस पंखे चलाना पड़ गए। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर मुमकिना गिरफ्तारी से बच गए। दोनों की जमानत में 7 जनवरी तक तौसीक कर दी गई। जियालों की अदालत का माहौल खराब करने की कोशिश, नारेबाजी भी करते रहे। साबिक सदर की पेशी के मौके पर खुर्शीद शाह, कायम अली शाह, निसार खोड़ो, लतीफ खोसा, फारूक एच नायक, सईद गनी समेत दीगर पीपी रहनुमा भी कराची की बैंकिंग कोर्ट में मौजूद थे। केस की समाअत के दौरान जज ने इस्तफसार किया कि मुल्ज़मान कैसे हाजिरी लगाएं, केस की क्या पोजीशन है। FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत को आगाह किया कि JIT रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी, फैसले का इंतजार है। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर नजर डालते हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी के मनी लॉन्ड्रिंग में बनी JIT के अरकान पर संगीन इल्जामात। सईद गनी कहते हैं JIT अरकान कुछ लोगों को इनसाइड ब्रीफिंग देते हैं। वो तो पहले से कहते हैं कि नैब हुकूमत गठजोड़ है। सईद गनी ने कहा कि उनके इल्म में काफी रोज से यह बात थी कि बैरिस्टर शहजाद अकबर FIA हेडक्वार्टर जाते हैं। इत्तला थी कि शहजाद अकबर के इशारों पर बहुत कुछ हो रहा है। सईद गनी ने और क्या कहा, आप भी देखिए।
जानिबदारी हो रही है और जो JIT बनाई गई है, जिस तरह वो काम कर रही है, वो किसी भी तरह से गैर जानिबदार नहीं है। बिरादम के मुआविन खुसूसी हैं शहजाद अकबर साहब, वो कई घंटे तक FI हेडक्वार्टर में पहुंचते और ऐसे वक्त में पहुंचते जब JIT की रिपोर्ट वहां पर ये तो दस्तावेजात पहुंचती हैं। मेरे इल्म में ये बात काफ़ी दिनों से थी कि वो साहब ना सिर्फ वहाँ जाते हैं बल्कि उनके इशारोों पर बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो जो हम बात कह रहे थे कि नैब और PTI का और जो एक अकाउंटेबिलिटी हो रही है और PTI की हुकूमत इनका एक नेक्सस है, तो ये इस बात से साबित हो गया कि कोई ना कोई राब्ता इनका था और ये मजीद दिनों में आपके सामने और चीज़ें भी आ जाएंगी। अहम खबर शामिल करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात के लिए बनी JIT मेंबरान से मुलाकात का इल्जाम। वजीर के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने सख्ती से तरदीद कर दी है। अपने ट्विटर पैगाम में कहा, JIT मेंबर से कोई मुलाकात नहीं हुई। DG, FIA, नैब, FBR और स्टेट बैंक के अहलकार रोजाना मुलाकात करते हैं। मुलाकात दफ्तरी उमूर और असासाजात रिकवरी यूनिट के हवाले से होती है। अपने ऊपर लगे इल्जामात की सख्ती से तरदीद की गई है शहजाद अकबर की जानिब से। उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि सईद गनी से की जानिब से लगाए गए इल्जामात बिल्कुल बेबुनियाद हैं। JIT मेंबरान से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई है। रोजाना और उमूमी तौर पर जो मुलाकात होती है DG, FIA, नैब, FBR, उनसे दीगर मामलात पर दफ्तरी उमूर पर बातचीत की जाती है। शहजाद अकबर ने JIT मेंबरान से मुलाकातों की सख्ती से तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा 19 दिसंबर को JIT मेंबर से कोई मुलाकात नहीं हुई है। सईद गनी की जानिब से लगाए गए इल्जामात की सख्ती से तरदीद की गई है शहजाद अकबर की जानिब से। उन्होंने ट्विटर पैगाम में उन इल्जामात की तरदीद की है। बात करेंगे एडिटर साउथ रेहान हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। जी रेहान हाशमी, कहिएगा, इल्जाम लगाया गया, ट्विटर पर जवाब आया और तरदीद कर दी इल्जामात की। देखिए, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अभी तक जो JIT मुकम्मल तौर पर कराची में काम कर रही थी, तमाम जो JIT के मेंबरान थे वो कराची में काम कर रहे थे और अभी तक हमने जो देखा है इस दौरान शहजाद अकबर ने कराची का दौरा नहीं किया। अभी तक की हमारी इत्तला के मुताबिक शहजाद अकबर की मुलाकात तो दूर की बात, क्योंकि JIT अपने इंडिपेंडेंट होकर काम कर रही थी, क्योंकि JIT के तमाम अरकान चेयरमैन समेत गुज़िश्ता 2 माह से कराची में अपने FI हेडक्वार्टर, FI का जो साइबर क्राइम का ऑफिस है, वहाँ बैठ के अपना काम कर रहे थे और अब अभी तक हमने नहीं देखा। जबकि ज़राए का ये भी कहना है कि JIT को मुकम्मल इख्तियार था, वो जिसकी चाहे मामला हासिल करे और जिस महकमे की चाहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मौजूद अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि JIT के अरकान जिसकी चाहे मामला हासिल करते हैं किसी भी इदारे की, उनको मुकम्मल इख्तियार होगा। अब देखना है कि मुलाकातें का क्या इस्लामाबाद में हुई है, इसके बारे में तो शहजाद अकबर ने वाज़ेह तौर पर बता दिया, लेकिन कराची में शहजाद अकबर से मुलाकात के हवाले से हमारे ज़राए कहते हैं कि क्योंकि JIT के मेंबर सब कराची में थे, शहजाद अकबर ने कराची में दौरा नहीं किया है और ना ही ऐसी कोई बात हुई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एडिटर साउथ रेहान हाशमी आपका। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। बरतानिया में क्रिसमस के करीब गेटविक एयरपोर्ट पर ड्रोन तैयारों की परवाजें। फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर, मुसाफिरों को ताखीर के बायस शदीद परेशानी का सामना है। फौज भी तलब कर दी गई है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। ड्रोन परवाजों के बाइस बरतानिया के गेटविक हाईवे अड्डे पर 800 मुसाफिर परवाजें ताखीर का शिकार हुई। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए फौज को तलब कर लिया गया। परेशान कुन सूरत हाल के बाइस क्रिसमस की छुट्टियां प्यारों के साथ मनाने के लिए जाने वाले 3,50,000 मुसाफिर फंसे रह गए। फौज ने इर्द गिर्द के इलाकों में मुल्जिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया। ससेक्स पुलिस के मुताबिक ये हरकत जानबूझकर एयरपोर्ट की सरगर्मियों को मुतासिर करने के लिए की गई। दूसरी जानिब एविएशन हुक्काम और सियासतदानों ने एयरपोर्ट के करीब ड्रोन की परवाज पर मुकम्मल पाबंदी के खिलाफ कानून लाने का मुतालबा कर दिया। करतारपुर राहदारी खुलने की खुशी में वेस्ट लंदन में सिख कम्युनिटी और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने खुशियों की एक शाम का इनेकाद किया। तकरीब में फ्रेंड्स ऑफ इंडो पाक के नाम से बाकायदा तंजीम की बुनियाद रख दी गई। ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान इसी पर रिपोर्ट करेंगे।
लंदन के मुकामी मैरिज हॉल में करतारपुर राहदारी का संग बुनियाद रखने की खुशी में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों और सिख बरादरी की जानब से दोनों ममालिक के दरमियान भाईचारे की फिजा कायम करने के लिए वेस्ट लंदन फ्रेंड्स ऑफ इंडो पाक फोरम की बुनियाद रखी गई। तकरीब में शफीकुर रहमान, आरिफ रहमान, उतार सिंह बटर, राशिद खान रुकन पार्लियामेंट, तनमनजीत सिंह डेसी, नदीम अख्तर, जगराज सिंह सरीन, शेख मुस्लिम सर बुलंद, उमर, सैयद ताहर वासी समेत दीगर मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब से खिताब में मुकर्रीन का कहना था कि करतारपुर 70 साल दरीना मसला था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिखों की उमंगों के मुताबिक राहदारी खोलने का फैसला किया है। शुरा ने मजीद कहा कि करतारपुर राहदारी दिलों को करीब लाकर दोनों मुल्कों के दरमियान अमन का पैगाम फैलाने में किरदार अदा करेगी। आज का इवेंट जो है वो मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने सिखों के लिए राहदारी खोल के अपनी मोहब्बत का सबूत पेश किया है, और हम इंडिया से इल्तमास करते हैं कि वो भी कश्मीर पे अपना कंप्रोमाइज़ करे और कश्मीर को आज़ाद किया जाए। करतारपुर के लांघे के हवाले से यहाँ पाकिस्तानी कम्यूनिटी और सिख कम्यूनिटी ने उसको सेलिब्रेट किया है। मैं समझता हूँ अच्छी रवायत है, ये रवायत डरनी चाहिए और पाकिस्तान और हिंदुस्तान दरमियान तमाम रास्ते खुलने चाहिए। जो गवर्नमेंट पाकिस्तान और ख़ासकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने इसका जो लिया है, तो हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। दोनों कम्यूनिटी इकट्ठी हुई है, तो इससे जो है ना तजारत भी बढ़ेगी और दोनों के रवाबत भी बढ़ेंगे और कम्युनिटी को फ़ायदा होगा। इन लोगों ने जो ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किए हैं, दोनों कम्युनिटीज़ वैसे ही जब हम लोग बाहर के मुल्कों में रहते हैं बड़ी खुशी से एक साथ इकट्ठे होकर रहते हैं, मगर जो पाकिस्तान और इंडियन गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है, इससे हमारी जो यूनिटी है वो और बढ़ जाएगी। बहुत खुशी नज़र आ रही है सब लोगों के चेहरे पे, एंड आई थिंक पीपल आर वेरी एक्साइटेड। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਤਾਰਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਦੇਣ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ। ਦੋਵੇਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਰਪ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਰਾਂਸ ਜਰਮਨੀ ਸਾਰਾ ਯੂਰਪ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਪਏ। This initiative, which has been taken by the West London Friends of Indo-Pak, a group founded literally a few months back on the backdrop of the opening of the Kartarpur border. So we see this opportunity for both communities to get together and show a message of peace and solidarity and unification. And we can only do that if both communities come together. Congratulations to the West London Indo-Pak Society for hosting this truly historic event, bringing both the Sikh, Hindu, Muslim community together to celebrate through the vision of Prime Minister Imran Khan in his short time in his premiership, with Narendra Singh Modi ji and also with Navjot Singh Sidhu to build this 4-kilometre safe passage, visa-free passage for millions of Sikhs to visit the Kartarpur Sahib on a daily basis, which will affect millions of Sikhs around the world. बहुत ही वधिया है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ जो वेस्ट लंडन फ्रेंड्स ऑफ इंडो पाक ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਿਫ ਰਹਿਮਾਨ ਜੀ, ਸ਼ਫੀਕ ਰਹਿਮਾਨ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਟ 5 ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ APS ਮਾਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ वापस उधर इंडिया पाकिस्तान भी जाऊगा कि इत्थे दे लोग बहुत खुश ने। तकरीब में शुरका को बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी और भारतीयों के दरमियान भाईचारे की फिजा कायम करने के एतराफ में एजाजी सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। शुरका महफिल समा से लुत्फ अंदोज होते रहे। इस मौके पर खूबसूरत कवाली ने खूब रंग जमाया। क्रिसमस की आमद है। इसी मुनासबत से लीड्स में अल-खिदमत डे सेंटर की जानिब से मसीही बरादरी से इजहार एकजहती के लिए खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें शुरका ने मजहबी हम आहंगी और भाईचारे के फ़रोग पर गुफ्तगू की। आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट। इस्लाम अमन और मोहब्बत का दीन है जो दीगर मज़हब के एहतराम का दर्स देता है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए लीड्स में अल-खिदमत डे सेंटर में मसीही बरादरी से इजहार यकजहती के लिए खसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी मेंबर एग्जीक्यूटिव लीड्स सिटी काउंसिलर मोहम्मद रफीक थे, जबकि चैपल अलर्टन से काउंसिलर जेन डॉसन, काउंसिलर एलन टेलर समेत लीड्स सिटी काउंसिल के अफसरान भी शरीक हुए। तकरीब से खताब और 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में शुरका ने मजहबी हम आहंगी के फ़रोग पर जोर दिया और कहा कि तमाम मजहब के अफराद का एक दूसरे से मिल बैठना और खुशियों में शामिल होना अच्छी रवायत है जो कि जारी रहनी चाहिए। जो मज़हब इस्लाम है वो हमें ये सिखाता है कि जितने भी बाकी जो दूसरे मज़हब हैं उनकी जो है ना वो उनकी इज़्ज़त करें, उनके साथ जो है ना जहाँ तक हमारी जो लोकल कम्यूनिटी है हम सबको आपस में जो है ना मिलजुल कर चलना चाहिए, इकट्ठे होकर चलना चाहिए। हमारे जो मसाइल हैं, हमारी जो ज़रूरतें हैं
और जो नीड्स हैं वो सब एक हैं, तो लिहाजा जो है ना हमें जो है ना अकेले हम कुछ भी नहीं कर सकते जहाँ तक हमारे मसाइल हैं। इसलिए ये इस मौका पर ऐसा फंक्शन रखना, और मकसद यही है कि हम इकट्ठे होकर अपना ही खाना खाते हैं, सब कुछ है, सिर्फ यह है कि ये एक जो दूसरे मज़ाहिब हैं उनके जो ये ख़ास दिन होते हैं जैसे क्रिसमस डे है, उसका भी हमें जो है ना बल्कि ये सोचना चाहिए और ये रिसर्च करनी चाहिए कि ये असल है क्या है। असल में ये जो है आजकल जिस तरह लोग मनाते हैं, जो जिस तरह समझते हैं, वो बात नहीं है। मैं इस मौका पर क्रिश्चियन कम्युनिटी को मुबारकबाद देता हूँ कि उनका 25 तारीख को मजहबी त्यौहार है और यहाँ हम उल खिदमत सेंटर में पार्टी कर रहे हैं, वही भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। जहाँ तक हमारा तल्लुक़ है, हम सब फिरकों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। आज हमारे बहुत से दोस्त अहबाब और VIP हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो अल्लाह भी हर फैक्शन में हमारे साथ होंगे। अंग्रेज़ हमारी मिलाद में शिरकत करते हैं तो इस्लाम भी हमें यही दर्स देता है, इंसानियत के रिश्ते में एक दूसरे के साथ खुशी के मिलना ये एक इबादत है। ग्रेट ब्रिटेन की वजह से हर इंसान की ज़ुबान पर इज़्ज़त इतराम से क्रिसमस का नाम लिया जाता है। वी विश यू ऑल मैरी क्रिसमस एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर। क्रिसमस मनाते हैं लोग, डिफरेंट कम्युनिटी से लोगों को बुलाते हैं ताकि वो लोग आएँ, कि ताकि उन्हें पता लगे कि हम लोग उनका ये जो त्यौहार है कैसे मनाते हैं। तो ये देख लें कि भाई माशाल्लाह हमारे सेंटर में हमेशा किसी को भी रुकावट नहीं है, कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ की जो मैनेजमेंट कमेटी में मैं हूँ और मैं सब को जो है ना अपनी तरफ से ऑल क्रिश्चियन और जो भी हैं उनको जो है ना मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर कहती हूँ। To come down here and meet everybody and see the space, we were invited down and the food's really tasty. We're so full now, don't want to go back to work. सब बहुत खुश है माशाल्लाह कि ये सब के लिए इधर प्लेटफॉर्म बना हुआ कि सब लोग इकट्ठे होकर मिलते हैं, इधर बैठ के बातचीत करते हैं। और क्रिसमस के हवाले से ये बोलूँगी जो क्रिसमस न्यू ईयर आ रहा है माशाल्लाह अल्लाह ताला सबके लिए नया साल मुबारक करे, और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए जो है ना उनको विश करती हूँ हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। We've been invited from the communities team and Nisa Ahmed invited us. It's great get together. There's loads of people here, shared food, different cultures and communities getting together. So yeah, it's been really nice. असम बड़े खुश हैं इस सेंटर वास्ते और क्रिश्चियन कम्युनिटी की असां पैगाम दे रहे हैं कि उन्होंने सारी कम्युनिटी तरफों मुबारक होए। इस मौके पर शुरा ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद भी दी और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाने लगी। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई है। अमेरिका का अफगानिस्तान से 7000 फौजी निकालने का ऐलान सामने आया। अफगानिस्तान से 7000 फौजियों का इनखला शुरू हो चुका। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप की पॉलिसियों से इख्तलाफ पर अमरीकी वजीर दिफा जेम्स मैटिस मुस्ताफी हो गए हैं। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से यके बाद दीगरे बड़े फैसले आने लगे। चंद रोज कबल शाम से अमरीकी फोर्सेस के इनखला के बाद अब अफगानिस्तान में भी अमरीकी अफवाज की तादाद में बड़ी कमी का फैसला किया गया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी अस्करी क़यादत को अफगानिस्तान में तैनात एहलकारों की तादाद में निस्फ कमी करने की हिदायत कर दी गई है। वाज़े किया गया है कि फौज की तादाद में 7000 एहलकारों की कमी की जाएगी। अमरीकी सदर के ऐलान के बाद व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमरीकी फौजियों को शाम से फौरी तौर पर निकाल रहे हैं। दूसरी जानिब शाम से फौज वापस बुलाने के फैसले समेत सदर ट्रंप की पॉलिसी से खफा अमरीकी वजीर दिफा जेम्स मैटिस ने ओहदा छोड़ दिया है। जेम्स मैटिस फरवरी में अपना ओहदा छोड़ देंगे। जेम्स मैटिस का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप को हक है अपनी सोच से हम आहंग शख्स को वजीर दिफा बनाएं, इसलिए यही बेहतर होगा कि वो वजीर दिफा का ओहदा छोड़ दें।
उन्होंने सदर ट्रंप के नाम खत में वाज़ेह किया कि उनकी सोच सदर ट्रंप की पॉलिसी से मुताबिकत नहीं रखती। जेम्स मैटिस के ओहदा छोड़ने का ऐलान सदर ट्रंप की जानिब से शाम से अमरीकी फौज की वापसी के फैसले के एक रोज बाद सामने आया है। कनाडा के शहर मिल्टन में सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अलमनाई एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम सालाना इशाइये का एहतमाम किया गया। तकरीब में सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची से फारिगुल तहसील 45 इंजीनियर्स और उनके अहले खाना ने खुसूसी तौर पर शिरकत की है। तफसीलात देखिए दाऊद जान की इस रिपोर्ट में। सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एलुमनाई एसोसिएशन कनाडा के ज़ेरे एहतमाम मुकामी हॉल में सालाना इशाइये का एहतमाम किया गया। तकरीब में सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची से फारिगुल तहसील 45 इंजीनियर्स के अलावा अलीगढ़ ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के मेंबर जफर आफरीदी, कामयाब रियल एस्टेट बिजनेसमैन वसीम रिजवी ने शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज कलाम पाक की ईमान अफरोज तलावत से किया गया। प्रोग्राम की निजामत के फराइज कुर्रतुल ऐन सबा ने अहसन तरीके से अंजाम दिए और अपनी नज्म कैंपस के दिन पढ़कर खूब दाद समेटी। शुरका ने एलुमनाई के मकासद पे रोशनी डालते हुए कहा कि इसका बुनियादी मकसद सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के इंजीनियर्स को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करके उन्हें रहनुमाई फराहम करना है। इस मौके पर पार्टी किड्स मिसिस सागा की जानिब से बच्चों के लिए खसूसी प्रोग्राम का इंतजाम भी किया गया था, जिसमें फेस पेंटिंग, पेट शो, गेम्स, कॉटन कैंडी का मीट एंड ग्रीट सेशन शामिल था। इशाइये के बाद आलमी शोहरत याफ्ता स्टार फ्यूजन के आर्टिस्ट और ऑस्कर अवार्ड नामजद फिल्म लाइफ ऑफ पाई के म्यूजिक कंपोजर अनवर खुर्शीद ने खूबसूरत धुनें बखेर कर तकरीब का मजा दुबाला कर दिया। यूनान में अज़ाखाना गुलजार ज़ैनब एथेंस और दीगर मसाजिद को धमकी आमेज खत भेजने वाले साबिक पुलिस एहलकार को 3 साल और 3 माह कैद की सजा सुना दी गई। एथेंस की अदालत ने तौहीन मजहब, नस्ली इम्तियाज और दहशत फैलाने के जुर्म में साबिक पुलिस ऑफिसर को 3 साल कैद 3 माह कैद की सजा सुना दी है। 55 साला साबिका पुलिस ऑफिसर का ताल्लुक दाई बाजू की शिद्दत पसंद जमात गोल्डन जमात से था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिताब में सैयद अशीर हैदर और दीगर अकाबिरीन ने फैसले पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इसे अमन की फतह करार दिया। सऊदी अरब में पाकिस्तान सिफारत खाने के अफसरान का कहना है कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने हमेशा मुल्क व कौम का नाम रोशन किया और मुमलिकत की तामीर नौ में बेमिसाल किरदार निभाया है। उमैर अली की रिपोर्ट देखिए। दारुल हुकूमत रियाज में मारूफ सहाफ़ी तस्नीम अमजद की जानिब से सफारत खाना पाकिस्तान समेत कम्युनिटी मेंबरान के एजाज में जोहराना दिया गया। सफारत खाने के कम्युनिटी वेलफेयर अताशी महमूद लतीफ़ का कहना था कि सऊदी अरब में मुकीम कम्युनिटी ने पाकिस्तान के वकार को हमेशा कायम रखा है। पाकिस्तान में ओवरसीज की नुमाइंदगी के लिए जरूरी है कि पार्लियामेंट में ओवरसीज पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी हो, जिससे न सिर्फ मसाइल का हल निकलेगा बल्कि बेहतर पॉलिसीज भी बनेंगी। वेलफेयर अताशी अब्दुल शकूर शेख का कहना था कि सऊदी अरब में तमाम सियासी, समाजी और मजहबी जमातों के अरकान मौजूद हैं जो एक गुलदस्ते की मानिद रहते हैं। तस्नीम अमजद का कहना था कि सऊदी अरब में खवातीन का किरदार भी बड़ा अहम रहा है। खवातीन की मुख्तलिफ तंजीमें जहां पाकिस्तानी सकाफत को उजागर करती रही हैं, वहीं फलाही कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। तकरीब से महमूद बाजवा,
हाफिज अब्दुल वहीद, प्रोफेसर रफीक गोहर और रिफत रिजवी ने भी खिताब किया, जबकि प्रोफेसर जावेद इकबाल को सहाफती खिदमात पर एजाजी शील्ड भी पेश की गई। तो भारतीय जारहियत की बात करें तो जर्मनी के शहर बर्लिन में मौजूद बैनुल मज़ाहिब कम्युनिटीज़ के लोगों ने कश्मीर में होने वाले भारतीय मजालिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। लोगों का नुमाइंदा 92 न्यूज़ मतिउल्लाह से गुफ्तगू में मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। आए दिन जो कश्मीर में हो रहा है उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ, अपनी तरफ से नहीं PTI जर्मनी बल्कि पूरी कम्युनिटी की तरफ से मजम्मत करता हूँ। और हम UN से मुतालबा करते हैं कि इंसानी हकूक़ के मद्देनज़र रखते हुए कश्मीरियों का हल निकालें। पिछले दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ जो कुछ कश्मीर ਦੇ ਵਿੱਚ हिंदुस्तान ਦੀ आर्मी ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ बहुत ही निंदनयोग है। आर्मी ਵੱਲੋਂ जो प्रोटेस्ट करते आम सिविलियन ਨੂੰ गोलियां मार के शहीद किया, जिन्हां ਵਿੱਚ 14 ਬੰਦੇ शहीद होए ने। उन्हां ਦੇ ਵਿੱਚ एक 18 साल ਦਾ बच्चा भी शामिल है। उस तरह तो असी इस जालम सरकार दे जो यह घिनौने हथकंडे आ बहुत पुराने देखते आ रहे हैं। अज नहीं, तुसी जदों तो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान आज़ाद होया उस तो ही 1947 तो लैके ये जुल्म करते आए ने। बेशक सिख होण या मुसलमान होण, घट गिनती जिहड़ी भी हैं किसी ना किसी तरीके उन्होंने दबाने की कोशिश करते हैं। तो जेकर कोई अणखी लोग इन्होंने सामने आके खड़ते हैं, उन्होंने ये सीधियां गोलियां मार के शहीद करते हैं। तो उन्होंने अपने आप को ये दसते हैं असीं सत्यवादी हाँ। तो जो लोग अपने हक मंगते हैं उन्होंने अतवादी दस के मारते हैं। आजकल जो हालात स्पेशली जो हम बहुत ही मकबूजा कश्मीर के अंदर जो हालात पैदा हो चुके हैं उस पर हम हर वक्त मजम्मत करते रहते हैं और कर रहे हैं। चूँकि वहाँ नहते जो मज़लूम कश्मीरी हैं उनको शहीद किया जा रहा है और ख़ासकर जो मकबूजा कश्मीर में इंडियन आर्मी है जो 7-8 लाख के करीब है, वो वहाँ हर 15वां कश्मीरी जो है ना उसके ऊपर एक जो फ़ौजी मुसल्लत है, तो जुल्म की इंतहा कर दी है। और कश्मीरी अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। हम उनकी अखलाकी और हर तरह की मदद करते रहेंगे और कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के शहर मीरपुर में भिखारियों ने यलगार कर दी, जिसकी वजह से छुट्टियां मनाने के लिए आई ओवरसीज फैमिलीज को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर से सज्जाद जलाल की रिपोर्ट देखिए। मीरपुर में भिखारियों की बहुतात हो चुकी है। अगर उनकी नजर किसी गैर मुल्की पर पड़ जाए तो वबाले जान बन जाते हैं। यहाँ गाड़ी रुकी, वहाँ भिखारियों की यलगार। रुपए की कदर में कमी ने उनकी डिमांड भी बढ़ा दी। अब ये 1, 2, 5 या 10 रुपए नहीं मांगते, बल्कि उनकी नजरें ओवरसीज फैमिलीज की गैर मुल्की करेंसी पर होती हैं। ये भीख में पाउंड और डॉलर मांगते हैं। मीरपुर में वैसे तो भीख मांगने के खिलाफ दफा 144 नाफिज है, मगर यहाँ हर शॉपिंग सेंटर पर भिखारी खवातीन और बच्चे नजर आते हैं। जो अजीज़ों कारब बरतानिया से यहाँ आते हैं उन्हें यहाँ बेकारी बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। लिहाजा हमारी इंतज़ामिया को चाहिए कि वो उनकी सेफ्टी के लिए मेजर लें ताकि वो लोग जो है ना वो मुतासर ना हों। देखें जो इंतज़ामिया जो है ना और हुकूमत वक्त है बिलखसूस जो है ना जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो मुजफ्फराबाद में बैठी है, और फिर यहाँ पे जो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको जो है ना इस पर बहुत ज़्यादा जो है सीरियसली इस मामले को लेना चाहिए और इस पर अमल दरामद कराना चाहिए कि जो है ना जो तारकीन वतन यहाँ पे हैं उनको कोई बंदा बिला वजह तंग ना करे। पेशावर भिखारी हैं वो यहाँ का रुख करते हैं, वो इसलिए इस लालच में कि बरतानिया से आने वाले हमारे तारकीन वतन और दीगर ममालिक से आने वाले जो जिनकी एक बड़ी तादाद बरतानिया और मिडल ईस्ट में आबाद है, जो वो यहाँ पे भिखारियों को सम टाइम पाकिस्तानी करेंसी के साथ साथ बरतानवी पाउंड और पेनीज भी पे करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वजह से एक तारकीन वतन के लिए एक और उसके साथ साथ बिल अमूम
एक बहुत बड़ी एक न्यूसेंस बन रहे हैं। तो हुकूमत आज़ाद कश्मीर को चाहिए कि पेशावर भिखारियों के खात्मे के लिए एक सरकारी सतह पर एक इफेक्टिव मूवमेंट करे। दिन हो या रात, भिखारी ओवरसीज फैमिलीज की ताक में खड़े रहते हैं। जब तक अपना हिस्सा नहीं लेते, पीछा नहीं छोड़ते। जरूरत इस अमर की है कि इंतजामिया पेशावर भिखारियों की रोकथाम करे, ताकि ओवरसीज फैमिलीज अपने वतन में भी सुकून से घूम फिर कर शॉपिंग कर सकें। सज्जाद जराल, 92 न्यूज, मीरपुर, आजाद कश्मीर। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज यूके। और अब बात करेंगे बैनुल अक़वामी मोहब्बत की। मलेशिया की 35 साला नूर फजीला पेशावर के 26 साला कासिम की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर पाकिस्तान पहुंच गई है। जी हां, और पाकिस्तान आमद के अगले ही रोज दोनों अज़दवाजी बंधन में भी बंध गए हैं। दोनों की बातचीत फेसबुक के जरिए हुई, जो कि बाद में मोहब्बत में बदल गई। जी हां, मजीद तफसीलात जानेंगे ज़िशान काका खेल की रिपोर्ट में। ऑनलाइन बिजनेस में कासिम अली की मुलाकात मलेशिया की नूर फजीला से हुई। रवाबित बढ़ते गए और दोस्ती का रिश्ता पक्का होता गया। मोहब्बत का रिश्ता इतना मजबूत हो गया कि फजीला को पिशावर कैंच लाई और अगले ही रोज अज़दवाजी बंधन में बंध गए। हमारी दोस्ती जो थी ये पहले तकरीबन 2014 के अंदर हम लोग ऑनलाइन बिजनेस करते थे, तो उस थ्रू में होते होते आहिस्ता आहिस्ता हमारे रिलेशन बढ़ता गया। तो इस सिलसिले में बात यहाँ तक आ पहुँची कि मैं फिर यहाँ पर इनको स्पॉन्सर किया कि आप पाकिस्तान आएँ। कासिम और फजीला में मोहब्बत का ये रिश्ता इतना गहरा हो गया कि फजीला ने पश्तो जुबान भी सीख ली। वो अब इस माहौल में रंगना चाहती है। उसे देखकर यूँ लगता है जैसे वो दियार गैर से नहीं बल्कि यहाँ पली बड़ी हो। बस डेर खुशहाल पेशावर की और डेर खलक मीना फजीला और कासिम की शादी की खुशी इस जोड़े को ही नहीं बल्कि कासिम अली के रिश्तेदारों को भी है। इसलिए तो इस खुशी को मनाने के लिए रिश्तेदारों ने धूमधाम से ये शादी ऐसे मनाई कि यादगार बन गई। कैमरामैन किफायत शाह के साथ ज़िशान काका खेल, 92 न्यूज़, पेशावर। सऊदी अरब में अरब रवायात पर मबनी 33वें जनाद्रिया फेस्टिवल का आगाज हो गया। मेले का इफ्तिताह सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने किया। तफसीलात देखिए हमारे नुमाइंदे उमैर अली की इस रिपोर्ट में। जनाद्रिया मेले का इफ्तिताह सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और दीगर आम शख्सियात ने किया। इस मौका पर बच्चों ने खूबसूरत रवायती रक्स पेश करके समा बांध दिया। यही नहीं बल्कि मेले में तलवार डांस हाजरीन की तवज्जो का खास मरकज बना रहा। दारुल हुकूमत रियाज में जनाद्रिया के मुकाम पर सजने वाले 33वें फेस्टिवल में सऊदी अरब और खलीजी ममालिक की जानिब से मुख्तलिफ स्टॉल लगाए जाते हैं, जबकि 2 हफ्तों से जायद रहने वाले इस फेस्टिवल में लाखों की तादाद में मुल्की और गैर मुल्की अफराद शिरकत करते हैं। जनाद्रिया मेले में इस्लामी फनून लतीफ़ा और अरब सकाफत के मुताबिक हर सू रंग बिखरे नजर आते हैं, जबकि दौरे जदीद के तकाज़ों से हम आहंग जदीद टेक्नोलॉजी के स्टॉल भी मेले में सजाए गए हैं। और अब बात करेंगे हफीज जालंधरी की। पाकिस्तान के कौमी तराने और शाहनामाए इस्लाम के खालिक अबुल असर हफीज जालंधरी की 36वीं बरसी आज मनाई जा रही है। इसी पर देखते हैं लाहौर से अली उमर की ये रिपोर्ट। कौमी तराने के खालिक हफीज जालंधरी 14 जनवरी 1900 को जालंधर में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम 1905 में जालंधर की जामे मस्जिद से शुरू की। हफीज जालंधरी ने शाहनामा इस्लाम लिखकर इस्लामी दौर की इब्तदाई जंगों को निहायत पुरअसर अंदाज में नज्म का जामा पहनाने का आगाज किया। उन्होंने उर्दू शायरी और पाकिस्तान के लिए मिसाली खिदमत सर अंजाम दी और कौमी तराना तहरीर करके हमेशा के लिए अमर हो गए।
हफीज जालंधरी बैक वक्त गजल गो और नात गो शायर भी थे। वो पाक फौज में डायरेक्टर जनरल मोराल, सदर के चीफ एडवाइजर्स और राइटर्स गिल्ड के डायरेक्टर के मनसब पर भी फाइज रहे। उनकी खिदमत के एतराफ में उन्हें हिलाले इम्तियाज और सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया। हफीज जालंधरी 21 दिसंबर 1982 को खाल के हकीकी से जा मिले, लेकिन उनकी याद हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी और उनका लिखा गया कौमी तराना अब तक अर्ज़े पाक पर गूंजता रहेगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।